आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो यूपी बोर्ड में 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा गया है, तो आज ही इसको तैयार कर लेना है। 2026 यूपी बोर्ड की दृष्टि से केमिस्ट्री का यह जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड, क्लोरोबेंजीन तथा टॉलुइन से हम जो है फिनाल कैसे बनाएंगे और फिनाल की निम्न से अभिक्रिया होती है तो कैसे बनती है, ये जो बोर्ड पे लगा हुआ है। आज इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूपी बोर्ड में या तो 5 नंबर में आएंगे या 3 नंबर में आएंगे। ठीक, 5 में आते हैं तो भी ठीक है और 3 में आते हैं तो भी ठीक है। मतलब आपको इसको जो है रिवीजन के तौर पे जो है आज ही तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, लेकिन यह छपा नहीं है, जो है तैयार कर ले। ठीक, सैलिसिलिक एसिड से बनाना है फिनाल, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है, टॉलुइन से फिनाल बनाना है, इनसे बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये फिनाल, कैसे बनता है इसके बारे में जो है जानना है। सैलिसिलिक एसिड से फिनाल, पहला लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड से फिनाल। अब आप जरा सेकेंड, बंदा कह रहा है सैलिसिलिक एसिड से फिनाल, सैलिसिलिक एसिड से फिनाल बनाना है। ठीक, सैलिसिलिक एसिड से फिनाल बनाना है। किससे बनाना है? सैलिसिलिक एसिड से फिनाल बनाना है। आपको पहले ये जानना है कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। ठीक, सैलिसिलिक एसिड ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इस पर अगर OH और COOH, आर्थो पोजीशन पर OH लगा दिया जाए हाइड्रोक्सिल समूह, और पैरा पर COOH लगा दिया जाए तो सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक, इससे बनाना है फिनाल। इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडा लाइम से करा देते हैं, ये लाइम है और ये सोडा है, इन दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम क्या कहते हैं? सोडा लाइम। और इसको गर्म कर देते हैं, मतलब सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो ये हट जाता है। इसके स्थान पे आ जाता है H। क्या आता है? H आता है। ठीक, इसके स्थान पे अगर H आ जाएगा तो ऐसे बनेगा ये। अगर इसके स्थान पे H आ जाता है तो यहाँ पर OH और ये बन जाएगा H। क्योंकि बेंजीन के इस कोने पर H होता है, इसलिए लिखो चाहे ना लिखो ये H लिखा है और बनता है CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये बना है फिनाल। तो हमने बना दिया है सैलिसिलिक अम्ल से फिनाल। सैलिसिलिक एसिड को क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ अगर गर्म कर देते हैं तो बन जाएगा फिनाल। ठीक, ये दूसरा अगर चेक कर लें कि दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है बना देना है क्लोरोबेंजीन से फिनाल। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बना देना है। चलिए, क्लोरोबेंजीन से फिनाल लिखा है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। अगर इसको हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दें तो आप बताइए ये Cl Na को ले जाएगा, बना देगा NaCl। ठीक है, NaCl बना देगा और लग जाएगा OH, C6H5OH और बनाएगा NaCl। इसका नाम है फिनाल। ये फिनाल है और एक क्लोरोबेंजीन है। एक तरफ फिनाल है और एक तरफ क्लोरोबेंजीन है। ठीक, रिएक्शन नोट करते चलें। रिएक्शन पर एकदम जुट जाओ, मेहनत करो, एकदम जुट जाओ, प्रैक्टिस करते रहो ज़बरदस्त। बार बार प्रैक्टिस करते रहो रिएक्शन का बार बार प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी वो जो है आपको समझ में आने लगेगा। रिएक्शन ज़्यादातर प्रैक्टिस मांगता है, ज़्यादातर प्रैक्टिस मांगता है। अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन उतना ही तैयार होगा। मतलब एक रिएक्शन को कई बार लिखें, कई बार अगर आप लिखते हैं तो रिएक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक, ये है। अब करें टॉलुइन से हमको बनाना है फिनाल। टॉलुइन से अगर फिनाल बनाया जाए, सोचिए टॉलुइन से फिनाल बनाना है, तो अगर तीसरा देख दें
टॉलुइन से बनाना है फिनाल, ये लिख दिया टॉलुइन, और टॉलुइन से बनाना क्या है, फिनाल। ठीक, टॉलुइन से बनाना है फिनाल। अब देखते हैं कैसे बनता है। टॉलुइन से बनाना है फिनाल। ठीक, तुम बताओ टॉलुइन का फार्मूला। हाँ, C6H5CH3, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं। तो टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3। ये टॉलुइन है, ये टॉलुइन है। ठीक, टॉलुइन से बनाना फिनाल। इसको अगर हम अपक्रिया वायु द्वारा करा दें, कॉपर क्लोराइड हो और मैग्नीज डाइक्लोराइड हो, कॉपर क्लोराइड और मैग्नीज डाइक्लोराइड की उपस्थिति में अगर गर्म कर दे और वायु के साथ क्रिया करा दें, टॉलुइन का कॉपर क्लोराइड और मैग्नीज डाइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के द्वारा अगर ऑक्सीकरण करा दे तो बन जाता है टॉलुइन। कैसे बनता है, C6H5OH और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ निकल जाता है जल। यह है फिनाल, ये फिनाल बन गया है, और ये टॉलुइन। तो टॉलुइन से बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो 3 यौगिकों से हम बना सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, सैलिसिलिक एसिड से, दूसरा क्लोरोबेंजीन से, और तीसरा बना हुआ है टॉलुइन से। तो 3 से हमने जो है फिनाल बना दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ इसकी अपक्रिया करा दीजिए, रायमंड टीवन अपक्रिया है। फिर कह रहे हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा दीजिए। अगर ये रिएक्शन देखना हो तो जरा सावधानी से देखिएगा क्या कहना चाहता है कि कैसे बनता चला जाता है। ठीक, कह रहे हैं जो फिनाल बना हुआ है, फिनाल, इसकी अपक्रिया जो है आप क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से करा दें। तो ये फिनाल है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बोलो, CaCl3, बहुत बढ़िया। और यहाँ कास्टिक पोटास ले लिया है, 4 मोल है, और इसको अगर हम गर्म कर देते हैं, और ये ताप 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। यहाँ से निकल जाएगा 3KCl और निकलेगा 3H2O, 3KCl निकलेगा और निकलेगा 3H2O। ठीक है, ठीक। और ये बन जाएगा माध्यमिक यौगिक, इस टाइप का माध्यमिक यौगिक बन जाता है। O यहाँ पर K है, ये CHO है, इसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। कौन सा यौगिक बनता है, माध्यमिक यौगिक। ये माध्यमिक यौगिक बन गया है। ठीक, इसकी अपक्रिया तन HCl से अगर करा देते हैं, तन HCl से, इसकी अपक्रिया अगर तन HCl से करा दें, तन HCl से अगर क्रिया करा दें तो क्या होगा, ये Cl K को ले जाएगा और बना देगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बना देगा सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बना देगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बन गया है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, और निकल जाएगा KCl। इस अपक्रिया को रायमंड टीवन अपक्रिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। फिनाल है, फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर देते हैं तो पहले माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसकी अपक्रिया तन HCl से अगर करा देते हैं तो बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। समझ रहे हो ना, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन आपको समझने की ज़रूरत है, तो दिमाग लगाइए और कौन लग रहा है, कौन निकल रहा है, कैसे बनेगा, इसके बारे में सोचिए। ठीक, ये बन गया है। अब कह रहे हैं फिनाल को अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा दें, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखे दे रहे हैं कैसे बनता है। ये फिनाल है, अगर इसको हम जो है सांद्र
सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये OH, यहाँ पे लगेगा NO2, इधर भी लगेगा NO2 और इधर भी लगेगा NO2 और निकल जाएगा 3H2। 3H2 होने के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 कामा 4 कामा 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, सॉरी कहाँ से ट्राई नाइट्रो फिनाल बन जाएगा। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ये पिक्रिक अम्ल भी है। और यहाँ जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा, ये पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन आज हमने जो तैयार करवा दिया है। या कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, 3 नंबर है 5 नंबर में पूछ लेता है। इसी प्रकार फिनाल के और भी इंपॉर्टेंट जो है अब क्रियाएं जो मैं लेकर आने वाला हूँ, तो इसको बहुत सावधानी से आप जो है देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको लगे इसमें कोई जो है त्रुटि है या नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता दीजिएगा कि सर इसको यहाँ इसमें बता दीजिएगा कैसे क्या बन रहा है, तो इसको आज ही तैयार कीजिएगा।